आगरा कॉलेज आगरा में शिक्षकों द्वारा प्राचार्य के खिलाफ दिए जा रहे धरने को लगातार 13 दिन बीत चुके हैं। प्राचार्य द्वारा कई दिन पहले पत्र भेजकर गतिरोध दूर करने की पहल की, लेकिन कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बनी। शिक्षकों द्वारा प्राचार्य के खिलाफ कॉलेज परिसर में पोस्टर चस्पा किए गए हैं। शिक्षकों द्वारा बताया गया है कि प्राचार्य पहले लगभग सभी मांगों को लेकर मान गए थे, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर कॉलेज के स्तर पर अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। आगरा कॉलेज आगरा में शिक्षकों द्वारा प्राचार्य के खिलाफ किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लगातार 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आगरा कॉलेज प्रशासन की तरफ से धरने को समाप्त करने की कोई पहल नहीं की जा रही है। धरने पर बैठे शिक्षकों द्वारा बताया गया कि प्राचार्य पहले सभी मांगों को लगभग मानने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब वह किसी भी मांग को लेकर सहमत नहीं है और कुछ मानसिक विकृति वाले लोगों की बातों में आकर कॉलेज व अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। कॉलेज परिसर में धरना देने वाले शिक्षकों द्वारा प्राचार्य के खिलाफ पोस्टर चस्पा किए हैं, जिन पर प्राचार्य बीमार, मानसिक विकार, विभ्रम के शिकार आदि शब्द लिखे गए हैं। इसके अलावा कई तरह के नारेबाजी आगरा कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ की जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि स्टाफ क्लब आगरा का अस्तित्व करीब 100 सालों से है। इसमें प्राचार्य पदेन अध्यक्ष रहते हैं। उसी गरिमा के साथ प्राचार्य को स्टाफ क्लब संचालित करना होता है, जबकि स्टाफ क्लब के चुनाव व निर्वाचन से प्राचार्य का कोई सरोकार नहीं होता है। फिर भी प्राचार्य इसमें शामिल हो रहे हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा को हमारी नजरों में धूमिल कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ 13 दिन से धरना चल रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि आगरा कॉलेज के 103 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षकों को अपनी मांगों के लिए धरना पर बैठना पड़ रहा है। 2-3 वार्ताएं हुई, उसमें लगातार ऐसा लग रहा है कि प्राचार्य जी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं दबाव में लेकर के जो भी वार्ता हो रही है उसको लगातार विफल होने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात की सहमति हुई थी कि प्राचार्य जी द्वारा पत्र लिखा जाएगा जिसमें स्टाफ क्लब सचिव को संबोधित होगा, लेकिन फिर उन्होंने इंडिविजुअल नाम से पत्र लिखा है, जबकि उन्होंने खुद वार्ता का पहला बिंदु ही यही था कि आगे से जो भी पत्र होगा वो स्टाफ क्लब सचिव को लिखा जाएगा। कल जो फर्जी संगठन बनाया है इन लोगों ने, उसकी ओर से ये कहा गया कि हम पुराने स्टाफ क्लब के ही रजिस्ट्रेशन या उसके लीगल स्टेटस में जा रहे हैं। अभी तक ये कह रहे थे कि हमने समानांतर बनाया है, कल से वो समानांतर की स्थिति इनकी बदल गई है। अब जब उन्होंने साक्ष्य देखे कि 1900 लगभग 103 साल से साक्ष्य हैं कि एक संगठन स्टाफ क्लब के रूप में जीवंत रूप में लगातार काम करता आया है, उसके पदाधिकारी हैं, उसका भवन है, उसकी शिला पट्टिकाएँ हैं, उसके तमाम दस्तावेज हैं, मैनेजमेंट कमेटी के प्रस्ताव हैं, उन सारे प्रस्तावों को ध्यान में रख करके अब वे कह रहे हैं कि हमने उसी स्टाफ क्लब को रजिस्ट्रेशन कराने की बात की है। ये कैसे हो सकता है कि किसी चुनाव में हारा हुआ व्यक्ति वो कहे कि वो तय करे कि उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। आज 13वां दिन है और 13वें दिन के बाद भी प्रिंसिपल के द्वारा जो है कोई हम लोग जो सकारात्मक मांगे थी वो एक भी मांग नहीं मानी गई है और बीच में उन्होंने कहा तो मैं सारी मांग मान ले रहा हूँ, लेकिन फिर उसके बाद जो उनके पत्र आए दोबारा मांग मानने का, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया सिरे से। शिक्षकों के जो आवेदन पत्र पर विचार करना था उस पर नहीं किया, परीक्षा में परीक्षा ड्यूटी वरिष्ठता क्रम से लगानी थी वो नहीं माना, और हम लोग जो स्टाफ क्लब को संगठन को 2 भागों में बांटा है वो महत्वपूर्ण मांग है जो उन्होंने अभी तक नहीं माना उसको। उन्होंने कहा 1 सप्ताह का मुझे समय चाहिए जिसमें कि जो है हम लीगल एडवाइस लेके करेंगे। ये आज 13 दिन हो गया और उनका 1 सप्ताह नहीं हुआ। वो कहना नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने संगठन को तोड़ा है, केवल हमारे धरने को उठाना चाहते हैं इस तरह से बात करके। ये प्राचार्य महोदय से यही कहना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने संगठन को तोड़ने की कोशिश की है, जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है, उस संगठन को अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लें। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।